नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरएसए के बारे में। आरएसए से सीखेंगे मोमेंटम, स्विंग और बेरिश ट्रेडिंग। इसको सीखने के बाद हम लास्ट में एक ऐसा ट्रेड देखेंगे जिसकी पूरी साइकोलॉजी को समझेंगे। वो ट्रेड में एंटर होना चाहिए या एंटर नहीं होना चाहिए, क्या उसका मंथली ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपकी वैल्यूएबल वीडियो बनेगी जिससे आपको आरएससी का पूरा ज्ञान मिलेगा। तो फटाफट से शुरुआत करें वीडियो की। चलिए आइए शुरुआत करें वीडियो की। इसका नाम रखा हमने 3Ms। 3Ms का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ 3Ms यानी मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या हुआ, हम बोलते हैं 3 टाइम फ्रेम आपके साथ होने चाहिए। आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए ये मैटर नहीं करती। आप 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, 15 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप आवरली भी ट्रेड कर सकते हैं, आप मंथली भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपकी आरएसआई अगर फेवर में है, जैसे मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली अबव 60, ये 3 आरएसआई हमारी फेवर में है, तो हम इसको बोलते हैं हमें मोमेंटम कैच करने को मिलेगा। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हमने क्या लिखा, व्हेन वी से आरएसआई 3 टाइम फ्रेम्स अबव मीन्स RSI इंडिकेटर चेक ऑन द 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। एग्जाम्पल 15 मिनट, आवरली और डेली। मैंने क्या बोला, आप इसको जैसे 15 मिनट की हम क्या कर सकते हैं डेली, आवर की कर सकते हैं वीकली, डेली की जगह कर सकते हैं मंथली। आप इस तरह से कोई भी टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। क्या होनी चाहिए? 60 से ऊपर होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। RSI अगर रेंज में देखेंगे बिलो 40 है तो हमें उसमें बुलिश नहीं होना, तो हम क्या कहते हैं? बेरिश। अगर RSI हमारी 40 और 60 के बीच है तो जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। RSI 60 to 80, इसका क्या मतलब हुआ? जब RSI 60 से ऊपर चली गई तो हम क्या बोलते हैं? ये बुलिश होगी। बुलिश का मतलब मोमेंटम ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने जो लाइंस मार्क की हैं, इस लाइन को हम जीरो लाइन गिनेंगे। जीरो लाइन के यहाँ पर एक जहाँ बाय सिग्नल दिखाया है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू बाइंग। मतलब अगर आप साल 2 साल के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इस ट्रेड में हम बुलिश सिग्नल आने के बाद एंटर कर सकते हैं। तो इसके जब आप 40 के नीचे कोई ट्रेड लेते हो तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब RSI यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जहाँ इसने अप साइड यहाँ से ऊपर गई तो यहाँ से क्या हुआ, एक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे? यहाँ से पहले हम सब कुछ करते हैं इरेज। यहाँ से पेन को यहाँ से मान लेते हैं ये 40 और 60 के बीच है। यहाँ पे क्या होता है? सेल सिग्नल स्विंग ट्रेडिंग में। यहाँ पे क्या होता है? बाय सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा? सेल सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा? बाय सिग्नल। इसी तरह करते करते एक दिन RSI इसको ब्रेक कर देगी। वहाँ पे हम पूरी जब इसको समझेंगे तो मालूम चलता है, तो करेगी तो तब क्या स्टार्ट होगी? मोमेंटम ट्रेडिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? 60 to 80 या 90 तक भी ये चली जाती है। इसको हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए RSI कहाँ पे है? बिलो 40 लाइन है और ट्रेड कहाँ पर है? गिर नहीं रहा, यानी साइडवेज ही एक तरह से। प्राइस गिर नहीं रहा है और साइडवेज है। इसकी अगली स्लाइड में देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर भी क्या हुआ? प्राइस साइडवेज है, धीरे 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 गिर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एकदम से नहीं गिरा। RSI कहाँ पे है? बिलो 60, सॉरी बिलो 40। यहाँ पे इसने क्या किया? एक बार टच किया, फिर दूसरी बार टच किया, फिर तीसरी बार टच किया। मैं को मार्क करता हूँ आपके लिए पॉइंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ 40 को टच किया, फिर सेकंड टाइम टच किया और प्राइस नीचे की तरफ ही आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर भी 40 को टच किया। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेरिश ट्रेड। लेना है तो हम इस तरह से लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइडवेज जोन, जिसको हम कहते हैं 40 to 60। यहाँ पर RSI इतने टाइम से कहाँ पर है? 40 to 60। यहाँ पर इसने क्या किया? इस बॉक्स को ब्रेक कर दिया। तो अगर एक सिंपल देखें, सिंपल सा बहुत बेसिक ट्रेड लेते हैं।
इसकी डेप्थ देखेंगे और यहाँ तक का ट्रेड देखेंगे। तो सिंपल सा आप देखोगे तो 1:1 की रेशो या इस जितनी ये है। अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करनी तो कैसे करेंगे, जब प्राइस इस बॉक्स को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम मोमेंटम ट्रेडिंग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे मैं कैंडलस्टिक के कैंडल के बारे में भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर 40 to 60 साइडवेज। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, आहा, इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। नोट बना रहे हो दोस्तों? हेलो, आपसे ही पूछ रहा हूँ, फटाफट से नोट बना लो इसके। यहाँ पर क्या हुआ, मंथली RSI कहाँ पे है, यहाँ पर मंथली 60 अबव, तो वीकली भी 60 अबव है। अगर डेली में देखें तो डेली में क्या हुआ, यहाँ पर हम एक लाइन को मार्क करते हैं। यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, ये एक लो, इस लो से ये क्या बना, हाई बना। तो यहाँ RSI को भी हम देखते हैं कहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम ये अभी स्विंग में थी। तो स्विंग ट्रेड कब करेंगे, जब वीकली और मंथली भी RSI आपकी 40-60 के बीच होगी, तब हम स्विंग ट्रेड करेंगे। जब इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट हुआ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने परसेंट प्राइस ऊपर वाली साइड गया, 19%। कितने दिन में गया होगा अगर हम इसकी कैंडल गिने तो, अगर इसकी कैंडल गिने 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर अंदर प्राइस 20% के करीब आएगा। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, ये आपको मूव देखने में जरूर छोटा लगता होगा, ये मूव आपको देखने में छोटा लगता होगा, लेकिन कितना परसेंट है, 60% मूव है। अगर वीकली भी हम ट्रेड रखते हैं, अबव 60 जब RSI जाती है तो हमें मोमेंटम ट्रेडिंग देखने को मिलती है। आगे बात करेंगे और एक ट्रेड के बारे में। यहाँ पर देखिए कितना भागा था, 19%। कैसे कैसे एंट्री मिलती है, इस लो और इस लो को देखें। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन में, यानी ये अपनी पुरानी स्पॉट पर प्राइस आया और यहाँ से प्राइस किस तरफ गया, ऊपर वाली साइड गया। यहाँ वाली RSI और यहाँ वाली RSI, इसने क्या किया, नीचे वाली तरफ। ध्यान से अब देखो, मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, आप देखिए इन दोनों की डायरेक्शन को देखिए। इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड है, इसकी डायरेक्शन नीचे वाली साइड है। तो इससे हमें पता चलता है डाइवर्जन आने शुरू हो गए। RSI तो हमारी नीचे जा रही है, लेकिन प्राइस अभी गिरने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं स्विंग सेटअप के साथ ट्रेड मिलते हैं। एक ट्रेड कहाँ ले सकते थे, यहाँ पर। दूसरा ट्रेड यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा है। एक तो इस जगह की स्पॉट हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉटम बना, फिर यहाँ पर फिर ट्रेड, यहाँ पर सीधा ऊपर की तरफ गया प्राइस। यानी हमें कितने मौके मिले इस ट्रेड को एंटर करने के लिए। JSW, इसकी साइकोलॉजी को हम पूरी तरह से चार्ट पर समझते हैं भी, ये ट्रेड इस तरह से क्यों बना है। चलिए एग्जाम्पल से ही समझेंगे, इस तरह से तो मज़ा भी नहीं आएगा आपको भी और हमको भी। इसका चार्ट हम देखते हैं मंथली। अगर मंथली में देखें तो यह कहाँ से चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर एक नई रेंज बन रही है। इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर हम मंथली मार्क करते हैं, यहाँ पर एक लगा लेते हैं, तो एक इसके नीचे वाली साइड लगा लेते हैं। यहाँ पर इसने मंथली क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। RSI कहाँ पे, अबव 60 है। अगर हम ये मंथली में चलते पहले, या मंथली में देखिए क्या हुआ, सारी लाइन को दोबारा लगाते हैं। मंथली में देखते हैं, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल, RSI कहाँ है, अबव 60। अगर हम वीकली में चलें तो वीकली में क्या हुआ, लास्ट 3 वीक से क्या रहा है, प्राइस भाग रहा है। इसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया। वीकली में अगर आप देखें ना, धीरे धीरे कैंडल स्मॉल साइड की बन रही है। तो वीकली में हम एक रेंज लगाते हैं इस तरह से, जब हमारा ट्रेड मोमेंटम में हो, जिसको बोलते हैं हम हाई वेव कैंडल। अगर आपने हमारी कैंडल स्टिक वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक लगा दूंगा, आप उसको भी जाकर जरूर देखना।
अगर इस लो के नीचे प्राइस जाएगा तो हम क्या होंगे, बेरिश। अगर इससे ऊपर जाएगा तो हम होंगे बुलिश। यहाँ पे कैंडल क्या कितनी ज़बरदस्त बनी, अगर देखने वाली बात हो, यहाँ पे कैंडल क्या बनी, प्राइस इससे ऊपर खोला, इसको बोलते हैं हम गैप अप। अब हम चलते हैं डेली में, इसको चार्ट को जैसे मैंने देखकर कैसे ट्रेड लिया। यहाँ पर देखिए मंथली और वीकली हमारी आरएसए कहाँ पर थी, अबव 60। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन और लगाते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो इसने इस जगह कैंडल ने इसको ब्रेक किया और क्या कैसे किया, गैप अप किया। तो और क्या देखने वाली चीज़ थी, यहाँ और यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था, इस जगह से इस जगह तक ये लाइन आप ध्यान से देखकर बताइए, डाइवर्जन आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये प्राइस ऊपर वाली तरफ, यहाँ पर लाइन नीचे वाली तरफ। अगर हमको बेस्ट एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते थे। अगर ये हमारी एंट्री मिस होगी तो नेक्स्ट एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक तो प्राइस ने अपनी मंथली सपोर्ट को ब्रेक किया और प्राइस गैप अप हुआ। अब मैंने इस कैंडल के ऊपर रखा तो यहाँ पे आप ध्यान से इस जगह पर ध्यान से देखना, आपको मैं एक मार्क लगाता हूँ, यहाँ पे ओपन और लो देखना। इस कैंडल का क्या है, इस कैंडल का ओपन और लो कितना, ओपन 1 है 80 और लो 1 है 80। तो ये क्या है, सेम है, यानी बायर कितने एग्रेसिव है। मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मैंने यहीं कहीं एंट्री ली और इसको मैंने 1:1 रेशो के साथ अभी तक होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, क्योंकि अभी भी इसकी पोटेंशियल मुझे मालूम नहीं है कितना ऊपर जाएगा। मेरी एंट्री आप मान के चलिए यहाँ पर है और मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। अगर मैं इसको 1:1 भी देखूँ तो ये देखिए, ये तो 1.27 की रेशो से प्रॉफिट आ गया। अब मैंने क्या किया, इसका मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब यहाँ कहीं रखूँगा। अगर प्राइस कुछ नीचे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस नीचे रखूँगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।